नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सोमवती अमावस्या के चलते अयोध्या में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। नए साल में 1 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। सेप्टिक टैंक में डूबने से मासूम बच्चे की मौत। सहकारी समिति बैंक शाखा निपनिया का कमाल, बिना कर्ज के ही किसानों के ऊपर किसानों की काटी राशि। और आदमखोर तेंदुए ने 2 जिलों में मचाया आतंक। सुरक्षा के लिए पूर्व विधायक सहित ग्रामीण उतरे मैदान में। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सोमवती अमावस्या के चलते अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अयोध्या प्रशासन द्वारा उम्मीद जताई गई है कि नववर्ष के आगमन के चलते 1 करोड़ से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। देखिए रीवा 24 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। नया साल आते ही धार्मिक स्थलों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों के शहर अयोध्या में भी पर्यटकों और भक्तों की भारी भीड़ संभालने प्रशासन तैयार है। प्रशासन का अनुमान है कि 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी की शाम तक अयोध्या में 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। वहीं आज सोमवती अमावस्या के चलते भारी भीड़ बनी हुई है। 22 जनवरी को राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद से ही भक्तों का आना जाना लगा रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा हो जाएगा, जिसकी तैयारी में प्रशासन सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य भी जुटे हुए हैं। अयोध्या में देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त पहुंच रहे हैं। अयोध्या में सभी होटल 28 दिसंबर को ही लगभग बुक हो चुके हैं। आपको बता दें कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में 32.18 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश आए, जिनमें से 13 करोड़ पर्यटक अयोध्या पहुंचे। 2024 के पहले 6 महीनों में 32.5 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, जिनमें से लगभग 17 करोड़ अयोध्या आए। जनवरी 2024 में रिकॉर्ड 7 करोड़ पर्यटक अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजकरण नैयर के अनुसार राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, लता मंगेशकर चौक, सूरजकुंड, रामगढ़ी और अन्य लोकप्रिय स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ मंदिर ट्रस्ट भी बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए व्यापक तैयारी कर रहा है। 30 दिसंबर से जनवरी के 2 हफ्तों के बीच के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये थी रीवा 24 न्यूज के लिए अयोध्या से शैलेंद्र द्विवेदी की खास रिपोर्ट। रीवा में नए साल के जश्न के लिए पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें नशा करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। वहीं होटल रेस्टोरेंट्स को भी नियमों के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। रीवा में नए साल के जश्न को लेकर एक ओर जहां तैयारियों का दौर जारी है, तो वहीं नए साल के जश्न पर खलल पैदा करने वालों के लिए पुलिस ने बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। पुलिस ने नए साल में सबसे बड़ी तैयारी नशा करने वालों के विरुद्ध की है, जिसके लिए शहर में 14 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों या होटल रेस्टोरेंट में शराब पीने वालों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। एसपी ने कहा कि नए साल पर 31 दिसंबर की रात से ही पुलिस टीमें अलर्ट कर दी जाएंगी, जिनके द्वारा चिन्हित स्थानों पर चेकिंग करने के साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में नियमों का पालन कराएंगे। नए साल पर कानून व्यवस्था को लेकर एसपी विवेक सिंह ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कुछ अहम जानकारी दी है। इसमें अमूमन देखा जाता है कि कई लोग इसको बहुत उससे सेलिब्रेट करते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं, और जिसमें मंदिरों में दर्शन जाते हैं, पर्यटक स्थलों पे जाते हैं और धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग इसमें फिर कहीं गलत उसमें भी पड़ जाते हैं और शराब पी के वाहन चलाने लग जाते हैं या कुछ हुल्लड़ करने लग जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। शाम को कुछ जगहों पे हमने चिन्हित स्थानों पे हम फिक्स्ड पिकेट्स रहेंगे, जहाँ पे हमारे पुलिसकर्मी वहाँ पे उपलब्ध रह के और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रहेंगे। साथ ही साथ नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्टली कार्रवाई की जा रही है। जैसे कल भी हमने 20 लोगों को ऐसे पकड़ा है पूरे जिले भर में। उनके वाहनों को जब्त किया गया, उनको न्यायालय पेश किया जाएगा, जिसमें कम से कम 10 से 20-25 हज़ार तक का उनका जुर्माना होगा। तो क्योंकि वो खुद को भी उसमें डालते हैं, असुरक्षित होते हैं और बाकी लोग को भी असुरक्षित करते हैं।
इसके साथ साथ जो हमारे धार्मिक स्थल हैं और हमारे पर्यटक स्थल हैं वहाँ पे भी पुलिस की व्यवस्था जहाँ जहाँ जितनी उपलब्धता होगी उस हिसाब से हम यथासंभव वहाँ पे स्टैटिक पॉइंट्स और कुछ मोबाइल पॉइंट्स भी हम वहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश यही करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित माहौल में हमारे सभी नागरिक इस अंग्रेजी नववर्ष के पर्व को अच्छे उत्साहपूर्वक उसको मना सकें और अगर कोई उसमें खलल डालने की कोशिश कर रहा है या कोई असुरक्षित माहौल पैदा कर रहा है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर सर सकें। होटलों में कितने बजे तक क्या प्रोग्राम करने का वो रहेगा? होटलों में नियम अनुसार उनको पाबंद किया गया है कि नियम अनुसार जो है उनको कार्यक्रम वो कर सकते हैं, लेकिन जो भी नियम है उसका पालन करना पड़ेगा, जैसे कि ध्वनि का नियम है या फिर अन्य जो उनके जहाँ जहाँ शराब सर्व हो सकती है, जहाँ पे वो हो सकता है, उस हिसाब से उन सभी नियमों का उनसे आबकारी के नियमों का पालन उनको करना होगा और कहीं उल्लंघन पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी प्रशासन और पुलिस में कार्रवाई करेगी। सिमरिया थाना के शाहपुर क्षेत्र में सेप्टिक टैंक में गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में एक बच्चे की सेप्टिक टैंक में गिरने के कारण मौत हो गई। घटना शाहपुर चौकी क्षेत्र के रहट गांव की है। 6 वर्षीय सिद्धार्थ नट के दादा ने बताया कि बीती 28 दिसंबर को सिद्धार्थ 3 बजे अपने घर से निकला था। काफी देर तक जब वो वापस नहीं आया तो परिजन द्वारा उसकी तलाश शाम 6 बजे तक गांव के नदी नाले एवं तालाब में बच्चों की तलाश की गई। जब परिजन गांव की ओर वापस आए तो पड़ोस में बने अमरनाथ नट के खुले सेप्टिक टैंक में कांटा डाला गया तो सिद्धार्थ का शरीर बाहर आया। बच्चे को संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मलखान नाती है घटना क्या हुई? टैंक में गिरा। वो खब पता नहीं कि वह 3 बजे से वो गोल भा है, मतलब नजर में नहीं आवत रहा। वो खब 5 सवा 5 बजे से ढूंढब चालू की नहीं मिला। तमान गांव में ढूंढी, नहर में ढूंढी, नहीं पाई। और जब नहीं पाई तब यह भकी भाई कांटा ले आवा, देखा कहीं डार मन में फिर हो गट्टा ले आए, कांटा ले आए, रस्सी ले आए और ओका बांध के पानी में छाड़ी और जैसे घुमाए ओका फंस गया ओकर कपड़ा होगा निकाल ली शाम के। हाँ तो टैंक का है अमरनाथ नट। हाँ लगे ना घर। हाँ खुला रहा। हाँ रीवा शहरी क्षेत्र के सहकारी समिति निपनिया बैंक शाखा में बिना कर्ज के ही किसानों के ऊपर कर्ज लाकर राशि कटौती करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला जिला सेवा सहकारी समिति निपनिया बैंक शाखा का है। किसानों ने बताया कि हम लोग कृषि सीजन सत्र वर्ष 2021-22 एवं 22-23 में जो कृषक सदस्य समिति निपनिया से कर्ज लिया था उसकी वसूली पहले हो चुकी है, जिसकी पावती भी किसानों के द्वारा दिखाई गई। उसके बाद वर्ष 2023-24 खरीफ एवं रबी सीजन में उपार्जन केंद्रों में खरीदी के समय कोई कटौती नहीं हुई, लेकिन सितंबर अक्टूबर वर्ष 2024 में समिति के कई सदस्यों के मोबाइल में कटौती का संदेश आ गया। किसानों ने जैसे ही धान की बिक्री की उनका पैसा कट गया। किसानों का आरोप है कि जब इस बात की शिकायत करने वो बैंक पहुंचे तो वर्तमान शाखा प्रबंधक के द्वारा पूर्व प्रबंधक प्रदीप शर्मा से बात करने की बात कहकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। किसानों के द्वारा इस बात की शिकायत जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर कार्यालय में की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज एक बार फिर कई किसान एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। खाद के प्रकरण में हम लोगों को झूरे लगा दिए गए हैं। 69,000। 24 में कोई कर्जा नहीं है, 23 में 69,000 का कर्जा बांध दिए। ये कहाँ पे हुआ है? ये निपनिया सहकारी बैंक के जिला से हुआ। कोई कर्जा आपका नहीं? कोई कर्जा नहीं था। अभी कटौती हो गई? हाँ जी हाँ। कितना करेगा? कटा नहीं हुई अभी हमारा, धाने नहीं बेचे हैं अभी अपने खाता में। योगी तो आप लोगों ने धान दे दिया? हाँ जी हाँ। बैंक से मैसेज आया? जी हाँ। 69,000 आप जमा करिए। बैंक गए थे? जी हाँ। वो प्रदीप शर्मा कहता आप जो उखाड़ना हो उखाड़ लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए आप पहले यहाँ आवेदन दिए? हाँ जी। मंगल को जन सुनवाई। अभी कुछ नहीं हुआ।
आपका कितना कर्ज है? हमारा 23,765 कट गया है धान का, जबकि हम कर्ज कुछ नहीं लिए। कर्जा लिए ही नहीं। नहीं जी, उसमें खाता खुला था हमारा सहकारी बैंक समिति पनिया में, पासबुक बनी रही, पैसा आवत रहा, कर्जा लेते नहीं रहे। अब की बार हमारा 2400 फर्जी हमारा दस्खत बना के हमसे पैसा कटवा लिएगा धान बेचे। हाँ 24,000 पैसा कट गया। कट गया, हम नहीं जानते थे। तो ये बैंक प्रबंधन में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं हम नहीं जानते कुछ। भाई उनके हाथ से कटा तो क्या कारण है, आप बता दो। हम पूछे थे, कहीं हम नहीं जानते, जो आपको करना हो करिए। कौन सा बैंक है? सहकारी बैंक, वो जिला सहकारी बैंक समिति करिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार मिश्रा, ग्राम राउसर सिंह सर। क्या हुआ? मेरे साथ ये हो कि मैं धान बेचने गया करहिया मंडी। जब धान बिकी, पैसा वहाँ कंप्यूटर में ऑपरेटर चढ़ाया, उसमें 30,000 कट गया। तो हमने पूछा ये भैया काहे का, तो बोला कि आप कर्जा लिए हैं, जबकि मैं कोई कर्जा 5 साल से लिया ही नहीं। सोसाइटी से न खाद लिया न बीज, वहाँ मिलती ही नहीं, खाद ही नहीं आती, और 30,000 मेरा कट गया। बैंक वाले क्या बोल बैंक मैनेजर बोलता है कि वो मैडम है बैंक मैनेजर, वो बोलती कि प्रदीप शर्मा जाने, समिति प्रबंधक के पास जाते हैं, वो कहता है तेज बली जाने, सेल्समैन जाने। सेल्समैन सिमरिया का है कोई, वो बीमार है सर, उसका पैरों सब कट गया। तो उसके पास भी गए, तो वो कहता कि आज जरूर बताता सेल्समैन। आपके साथ कटा है? हाँ वही तो, बैंक मैनेजर से पूछा मैं, तो बोली कि आप लोग नगद लिए हैं किसी की, जबकि कोई पैसे नगद लिए तो उसको दस्तावेज कहीं कुछ भी नहीं सर, कोई लिए ही नहीं, न कोई दस्खत, न कि हमने लिया ही नहीं सर 5 साल। जी ये कुछ नहीं हुआ अभी सर, मंगल को दिए थे एप्लीकेशन, लेकिन अब आज तक कुछ भी मतलब इसका ऐसे कितने लोग होंगे? कम 15-20 लोग हैं सर। अभी तो इतने हैं, अब बाकी सबको पता चला धीरे धीरे, सब पूरे गांव में ही मतलब जो जितने भी सदस्य इस सोसाइटी में बैंक में सदस्य हैं, लगता है कि उनका सबका उनके साथ हुआ इस तरह। हाँ, सबको मतलब जो सदस्य हैं इसमें समिति में सदस्य हैं। 28 दिसंबर की रात करहिया मंडी के पास 80 फीट गहरे कुएं में गाय गिर गई, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने 3 घंटे के भीतर कुएं से बाहर निकाल लिया। रीवा शहर में एक गाय 80 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। हालांकि गाय को एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकालकर जान बचाई है। बताया गया है कि यहां तकरीबन 3 घंटे तक एसडीआरएफ की टीम ने गाय को कुएं से बाहर निकालने में मशक्कत की। दरअसल ये घटना बीती रात शहर के करहिया मंडी के समीप हुई, जहां मंडी के सामने स्थित 80 फीट गहरे कुएं में एक गाय जा गिरी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पहले अपने स्तर पर गाय को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो सफल नहीं हुए तो एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया। देर रात मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने तकरीबन 3 घंटे तक रेस्क्यू कर पानी से भरे कुएं में गिरी गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रीवा यातायात पुलिस ने आज साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और बताया कि साल 2024 में लाखों का जुर्माना नियमों की अनदेखी करने वालों से वसूला गया। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर रीवा यातायात पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। उसका मुख्य कारण हाई स्पीड में वाहन का चलाना है। रीवा यातायात पुलिस हाई स्पीड वाहनों की स्पीड पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर वाहन का इस्तेमाल कर ऐसे वाहन जो हाई स्पीड पर सड़क पर चलते हैं उन पर चालानी कार्यवाही की है। साथ ही वाहनों में ब्लैक फिल्म व बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर भी कड़ी कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया गया। यातायात पुलिस ने 390 हाई स्पीड वाहनों से 4,194,000 जुर्माने की राशि वसूली है। साथ ही ब्लैक फिल्म लगाने वाले 139 वाहनों से 69,500 और सीट बेल्ट न लगाने वाले 1105 वाहनों से 5,25,500 रुपये वसूले हैं। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित वाहन चलाएं, जिससे खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी। वर्ष 2024 में जनवरी माह से लेकर दिसंबर माह तक इंटरसेप्टर वाहन के द्वारा ओवर स्पीड के कुल 389 चालान किए गए हैं, जिसमें सम्मन शुल्क 4,19,000 वसूला गया है। ब्लैक फिल्म के 139 चालान हुए हैं, जिसमें कुल सम्मन शुल्क 69,500 वसूला गया है। और सीट बेल्ट के 1105 चालान टोटल इंटरसेप्टर वाहन से किए गए हैं, जिसमें 5,25,500 रुपये सम्मन शुल्क वसूला गया है। ये जो इंटरसेप्टर
इंटरसेप्टर वाहन को जब हम हाईवे भेजते हैं तो इंटरसेप्टर वाहन में जो पीछे मशीन लगी है उसके द्वारा जो सामने से वाहन आते हैं तो उसमें ओवर स्पीड रहता है तो मशीन अपने आप बता देती है कि इसमें कितनी स्पीड से ये वाहन चला आ रहा है। तो स्पीड जब ओवर हो जाती है तो अपने बोलने लगती है मशीन, तो उसको रोका जाता है और वहाँ चालान किया जाता है। नए साल पर मेरी जनता से, लोगों से यही अपील है कि शराब पीकर के वाहन ना चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़क दुर्घटना में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें घायल भी हो रहे हैं व्यक्ति, मौतें हो रही हैं, तो मृत्यु दर को कम करना है। इसलिए जनता से अपील है कि ओवर स्पीड ना करें, शराब पी करके वाहन ना चलाएं और यातायात के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें और सामने वाले को भी सुरक्षित रखें। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। और आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है और ऊपर भी 30 बाई 55 का है। ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है। लैट्रिन बाथरूम अटैच? अटैच, हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है ग्राम मही, बाईपास के पहले, सार्किन के बगल में, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामायण साहब विश्वकर्मा। पिछले 48 घंटे से 2 राज्यों के बीच एक तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। इस बीच उसने 5 लोगों को घायल किया है, जिसके बाद पूर्व विधायक ने तेंदुए को पकड़ने के लिए ग्रामीणों के साथ कमान संभाल ली है। जिले के जनेर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 27 दिसंबर को शौच क्रिया के लिए खेत पर गए किशोर पर एक खूंखार तेंदुए ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले के वक्त पास ही खड़े अन्य लोगों ने जब किशोर को तेंदुए के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया तो तेंदुए ने उन्हें भी घायल कर दिया। हमले के बाद तेंदुआ गांव में स्थित झाड़ियों के बीच में छिप गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंची। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए उसकी खोज शुरू की गई, पर आज तक सफलता नहीं मिली। घटना रीवा जिले के त्योंथर स्थित जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत खातिलवार गांव के MP-UP बॉर्डर के समीप की है। भाजपा पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने खुद मौके पर जाल लेकर ग्रामीणों के साथ सर्चिंग की और कहा कि जब प्रशासन नाकाम है तो ग्रामीणों की विकराल समस्या सुनकर रहा नहीं गया, खुद हाथ में जाल लेकर तेंदुए को पकड़ने निकल पड़ा। ये इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये जो गरीब लोग खड़े हैं कोल जात के हैं और इन्होंने हमारे साथ लोकतांत्रिक संग्राम में भाग लिया है। मैं भी एक सामान्य आदमी हूं, गरीब घर से हूं। जब मुझे अवसर मिला था, टिकट पार्टी ने मुझे, भाजपा ने दिया, ये सभी आदिवासी लोगों ने दिल खोल के मेरा साथ दिया, मुझे विधायक बनाया और मुझे मेरे सुख में दुख में साथ रहते हैं, संगठन के काम में साथ रहते हैं और जब इनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। आज भी मैं इसीलिए आया हूं, जैसे ये खबर मिली कि मैं ये खेतों में और नदी के किनारे बाघ है, 3 आदमी के ऊपर हमला करके उन्हें घायल कर दिया और वो बच्चे कराह रहे हैं, पड़े हुए हैं। और BMO से हमने बात किया, SDM साहब से बात किया, उन लोगों ने उपचार की व्यवस्था किया है। और ये राई के खेत हैं, यहाँ से भी निकलता है, उछलता है, 20-20 फीट लंबी छलांग लगा के आदमी के ऊपर चढ़ बैठता है। ऐसा भयानक बाघ है। मैं शासन प्रशासन से, मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से, माननीय सांसद
आदरणीय जनार्दन जी मिश्रा जी से ये आग्रह करूंगा कि शासन प्रशासन के ऊपर दबाव डालें कि इन गरीब आदिवासियों की सुरक्षा करें। रात में ये निकल नहीं पाते, शौच के लिए नहीं निकल पाते, पेशाब करने के लिए निकल नहीं पाते, घरों में कैद है। आज भी दिखा है, नदी के किनारे बाघ दिखा है। इसलिए मैं आया हूं, इनको हौसला बढ़ा रहा हूं, हिम्मत बढ़ा रहा हूं। ये टीआई साहब जने यहाँ हैं, इनको भी हमने कहा है और इन्होंने भी कहा है कि मैं पूरी सुरक्षा करूंगा। मैं कलेक्टर साहब से भी आग्रह करूंगा, एसपी साहब से आग्रह करूंगा, डीएफओ साहब से आग्रह करूंगा और शासन प्रशासन माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे आधुनिक युग में ये बाघ गांव में आकर गरीबों को भक्षण करने पर तुला हुआ है, खाने के फिराक में है, तो इन गरीबों की सुरक्षा की जाए। इसलिए मैं यहाँ आया हूं, जरूरत पड़ेगी तो डेरा भी डाल के रहूंगा। कुल कितने लोगों पर हमला कर चुके हैं? यहाँ ये 5 लोगों के ऊपर हमला किया है। 5 लोगों के 3 हमारे खतिलवार गांव के हैं, एक उत्तर प्रदेश के हैं, एक उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट गार्ड हैं और एक भैंस के ऊपर भी हमला कर चुका है। 5 आदमी और एक जानवर के ऊपर हमला किया है। वो आदमखोर हो गया है। किसी भी क्षण औरत मर्द बच्चे खेतों खलिहानों में निकल रहे हैं, कभी भी हमला करके उनका भक्षण कर सकता है। बसोर समाज संगठन ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि उनका बयान संविधान और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है। संगठन ने राष्ट्रपति से इस मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग की है। रीवा में बसोर समाज विकास संगठन ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गृह मंत्री अमित शाह पर संसद में संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कथित अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया गया। संगठन ने इससे संविधान और सामाजिक समरसता पर हमला बताते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन पर संगठन के कई सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की जो खिलाफ टिप्पणी किया है, हम लोग उनके विरोध में यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस्तीफा दें। अमित शाह जी माफ़ी मांगें। अब ये देखिए, ऐसा है शासन प्रशासन उन्हीं का है, तानाशाही की सरकार है, तब न इस तरह की टिप्पणियां करती हैं। नहीं तो बाबा साहब को जो संविधान रचयिता हैं, भारत के परमपिता हैं, संविधान के द्वारा भारत पूरा देश चल रहा है, उनके खिलाफ इस तरह का टिप्पणी किया गया है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और पब्लिक अपने अपने तरह से सब लोग विरोध जता रहे हैं पूरे शहर में, पूरे देश में, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। ये बड़ा असौभाग्य की बात है कि इस तरह की तानाशाही की सरकार चल रही भारत में। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के वार्ड क्रमांक 2 में आधा सैकड़ा से अधिक पेड़ों को काटने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। माना जा रहा है कि ये सब अवैध निर्माण का नतीजा है। रीवा के वार्ड क्रमांक 2 निपनिया में इन दिनों पेड़ों की अवैध कटाई चालू है। इस संबंध में महापौर रीवा ने कहा कि वार्ड क्रमांक 2 पेड़ों की कटाई का मामला उनके सामने आया है, जिसकी सूचना उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को दे दी है। वहीं नगर निगम कमिश्नर संजय सौरभ सोनवड़े ने कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी हुई है, जल्द ही जाँच करवाई जाएगी। क्या कहना है इस संबंध में महापौर रीवा और नगर निगम कमिश्नर का, आप खुद सुनिए। नहीं, हमारे द्वारा कोई परमिशन नहीं दी गई। हमको भी ये जानकारी परसों रात को आई कि वहाँ पर कुछ लोग प्लाटिंग कर रहे हैं अवैध ढंग से और पूरे पेड़ काटे जा रहे हैं।
हमने कमिश्नर को इसके बारे में बताया है और कमिश्नर से हमने बोला है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए कि कौन लोग हैं बिना नगर निगम की अनुमति के और वन विभाग की अनुमति के कैसे पेड़ों की कटाई कर दिए हैं। अगर किसी की स्वयं की ज़मीन है उसको भी परमिशन लेना चाहिए और अगर परमिशन नहीं लिया तो अपराध की श्रेणी में आता है। सर जैसा कि वहाँ देखा जाता है अभी भी पेड़ पटे पड़े हैं, मतलब चारों ओर पेड़ पड़े हैं, कोई भी प्रशासनिक अमला न नगर निगम का अमला कोई भी उधर देखने को तैयार नहीं। क्या इतना दबाव भूमाफियाओं? नहीं, कोई दबाव नहीं है भूमाफियाओं का। और अगर इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं। आपके नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 में सैकड़ों एकड़ भूमि पर निरंतर प्लाट बिक रहे हैं और बिना रेरा और कोई भी अनुमति हुए बिना वहाँ प्लाट बिक रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा क्यों? क्या बड़े लोगों के दबाव में रहता रहेगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बड़े लोगों का किसी का दबाव नहीं चलेगा। वार्ड नंबर 15 की ये शिकायतें लगातार आई। हमने पूर्व के आयुक्त को भी इसकी शिकायत किया था और वर्तमान के आयुक्त को भी मैंने बताया है कि भाई नगर निगम के जो जोन प्रभारी हैं वो बिना रेरा और टाउन कंट्री प्लानिंग के और नगर निगम से जब तक अनुमति ना हो जाए तो ना रोड बनाएंगे, ना नाली बनाएंगे और ना बाउंड्री वाल बनाएंगे। जो आपने बताया है वार्ड नंबर 15 की, उसकी शिकायत हमारे पास आई है, पूर्व में भी आई है, वहाँ के पार्षद ने भी किया था, वार्ड नंबर 14 के पार्षद ने भी किया था कि उसके कारण अगल बगल जो पानी है वो निकासी बंद हो जाएगी। इस पर हमने आज फिर से कमिश्नर से बोला है और वो बोले हैं कि मैं खुद जाकर वहाँ मौके का निरीक्षण करूँगा। अभी जो बात की जा रही है, अपन बात भी कर रहे थे तो उनका ये कहना था बाकी मैं सब देख लूँगा, आप देखते रहो। तो क्या इतना दबाव होता है स्वायत्तपोषित लोगों का? देखिए क्या है, ये तो बोलने वाले लोग हैं, अपने मुंह से बोलते रहते हैं, पर ये जरूर है कि अगर उन्होंने पेड़ काटे हैं तो पेड़ की अनुमति अगर नहीं है तो उनके खिलाफ FIR होगी। क्या ये जगह जगह रीवा में जो ये चल रहा है, आपके यहाँ प्लाटिंग चल रही है और निरंतर प्लाट बेचे जा रहे हैं, एक समय आप लोगों ने कार्रवाई शुरू की थी, फिर अचानक वो ठंडे बस्ते में चला गया और आज फिर एक बार फिर शुरू हो चुका था, भूमाफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है? नहीं, भूमाफियाओं के खिलाफ FIR का एक हमारे यहाँ वो सेल बना था कि FIR कराई जाएगी। उसमें इन्होंने नए जो 2021 के बाद जिन लोगों ने प्लाटिंग की उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस विषय में हमने मीटिंग में भी कहा था। अब अगली बैठक में इनसे हम जवाब सवाल करेंगे क्योंकि इन्होंने कहा था हमें एक मौका दे दिया जाए, जो हमारे यहाँ के जोन प्रभारी लोग थे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इनसे पूछा जाएगा कि आपने अभी तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके नगर निगम में उस पैसे को जमा करवाया है। अभी जो सामने आपके है पेड़ वाला मामला, इसमें क्या करना? इस पर तत्काल कार्रवाई होगी। अभी मैंने कमिश्नर को बोला है, वो तत्काल इसको दिखवा रहे हैं। इसकी आपके माध्यम से अभी सूचना मिली है, ऐसी कोई अनुमति नगर निगम द्वारा जारी नहीं की गई है। नियमों का उल्लंघन अगर मिलता है संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि तत्काल जाकर वो फील्ड इंस्पेक्शन करेंगे और अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया है वहाँ पर, जो आपकी वीडियो से प्रतीत हो रहा है, तो विधिवत उन पे कार्रवाई करवाई जाएगी। सर, आपके द्वारा निरंतर निर्देश दिए जा रहे हैं, वार्ड क्रमांक 15 में 100 एकड़ भूमि पर भूमाफिया काम कर रहे हैं, 5 साल से प्लाट बिक रहे हैं, रेरा कोई अनुमति नहीं है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इसमें जो हमारे पास आ रही है उनको विधिवत नोटिस जारी हो चुके हैं और उन्होंने कुछ लोगों ने उनके पक्ष भी रखे हुए हैं कि ये हमारी क्लियरेंसेस या फाइल्स है। जैसे जोन नंबर 1 में भी एक प्रकरण आया था, जोन नंबर 15 का जो आप बात कर रहे हैं, तो उनके लगभग क्लियरेंसेस कुछ रजिस्टर्ड कॉलोनाइजर्स है उसमें से, फिर भी उनकी कॉलोनी की अनुमति या अनुज्ञा नहीं होने के कारण उनके अभिमत के लिए हमने ये फाइल संबंधित जोन को भेज दी है, जो उनके जवाब आए हैं। और अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलते जवाब तो अकॉर्डिंगली उन पे फिर जैसे ही कॉलोनाइजर, अवैध कॉलोनाइजर की जो कार्रवाई है वो भी इंश्योर की जाएगी। सही जैसा भी रीवा यातायात पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते कई वाहनों के चालकों पर चालानी कार्यवाही की है। नए साल के चलते रीवा पुलिस इन दिनों अलर्ट मोड पर है। बीती रात चेकिंग के दौरान 2 बस, 1 कार और 1 बुलेरो चालक को नशे की हालत में पकड़ा गया, जिन्हें कंट्रोल रूम ले जाकर 185 के तहत कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि नए साल के चलते रीवा पुलिस इन दिनों अलर्ट मोड पर है, इसी के तहत ये कार्यवाही की गई है। हालांकि पुलिस ने साल भर कार्यवाही की, फिर भी चालकों को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम, ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के ऊपर कार्रवाई की गई है, तो कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है? आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जयस्तंभ चौराहे पर यातायात
स्टाफ के द्वारा यातायात पुलिस के द्वारा चालानी कार्रवाई लगाई, चेकिंग लगाई गई ड्रिंक एंड ड्राइव की। इसमें 2 बसें और 1 कार और 1 बोलेरो, ये 4 वाहन ड्रिंक के चालक दारू पी और शराब पी करके वाहन चला रहे थे, जिनको खड़े कराया गया कंट्रोल रूम में और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और कल न्यायालय में पेश किया जाएगा इनको। किन धाराओं पे कार्रवाई? 185। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।